नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, गुज़श्ता दिनों हुकूमत की जानिब से आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की इजाज़त दिए जाने के बाद आईएमए के ज़रिए उसकी मुखालफत की जा रही है। इस मसले पर हमने डॉक्टर एस खालिद से खुसूसी बात की। आइए नाजरीन, हम सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर एस खालिद। मैं डॉक्टर एस खालिद मैं BUMS ग्रेजुएट हूँ और शहर के शाही कटरे में मेरी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा मसला आजकल है। आईएमए जो मुखालफत कर रहा है, जो सरकार की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है कि आयुर्वेद और यूनानी जो डॉक्टर्स हैं उनको कुछ मामलात में, जैसे 2 दर्जन से ज़्यादा मामलात में ऑपरेशन करने की इजाज़त दे दी है, उसको लेके बड़ी मुखालफत की जा रही है। क्या समझते हैं आप, कितना सरकार का फ़ैसला सही आपको लग रहा है या वाकई में फ़ैसला सरकार का गलत है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो हम सरकार को बहुत बहुत सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं कि सरकार ने जो इतने दिनों से हमारे कॉलेजेस में सर्जरी के कोर्सेज पढ़ाए जाते थे और 3 साल का 4.5 साल का जो डिग्री कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर सर्जरी के लिए या मेडिसिन के लिए 3 साल के अलग से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलते थे। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस तरीके की छूट और सहूलियत यूनानी कॉलेजेस को और आयुर्वेद कॉलेजेस को, और जो सरकार की तरफ से जो बजट है वो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स सब एक तरीके के डिप्रेशन के शिकार थे कि डिग्री लेने के बाद भी खुल करके प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो ये सरकार का बहुत ही एक बेहतरीन कदम है कि मेडिकल फील्ड बहुत आगे तक है। मतलब रोज़ नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों के एक चीज़ों के सुपर स्पेशलिस्ट है। तो सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि आप हर चीज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने एक लिमिटेशन बांधा हुआ है कि आप इसका ही कर सकते हैं। तो सरकार ने देखा समझा सुना और कॉलेजेस पे जा कर के उन्होंने सर्वे किया, तब हमें इस लायक समझा है और ये मौका दिया है। तो सरकार का बहुत बहुत आप धन्यवाद। सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं, सरकार के फ़ैसले की तारीफ़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आईएमए कह रहा है कि सरकार ने बगैर सोचे समझे इसको फ़ैसला ले लिया है, जिससे जो पब्लिक को नुकसान होने वाला है। ऐसे ही डॉक्टर जो नीम हकीम हैं वो लोगों की जान के लिए ख़तरा बने हैं। ऐसे में अगर सरकार नीम हकीम को इस तरीके की इजाज़त दे देती है तो और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो MBBS और MS डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी MBBS और MS हैं, मतलब वो मॉडर्न मेडिसिन के ग्रेजुएट हैं। और हमको जो यूनानी और आयुर्वेद के हम ग्रेजुएट हैं, तो हमको ये लेकिन हमारे बी डिपार्टमेंट में सर्जरी एक ज़माने से, मतलब अगर देखा जाए तो सर्जरी की शुरुआत ही आयुर्वेद और यूनानी से हुई है। जो सर्जरी के फादर हैं, जिसको लोग फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं, सुश्रुत, जिनकी किताबें आज भी आज भी चलती हैं सारे कॉलेजेस के लिए और सर्जरी के लिए। तो अगर ये कहा जाए कि नीम हकीम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग, मेडिकल फील्ड बहुत बड़ी है। अब आज के टाइम में अगर सरकार ने हमको ये अधिकार पहले से दिया हुआ था, कॉलेजेस में अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सर्जरी के चल रहे थे, सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि आप सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने एक कोर्स, उन्होंने कुछ ऑपरेशनों के लिए कहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम आईएमए का विरोध कर रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध, किसी के साथ में कोई ऐसा विरोध नहीं है। आईएमए MBBS और MS डॉक्टरों के पास ऑलरेडी इतने पेशेंट्स हैं। दूर दराज गांव देहात में MS और जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, या वो जाना नहीं चाहते हैं, या वहाँ पे वो जा कर के सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो MS के लोग हैं, BUMS MS के लोग हैं, वो उस जगहों पे अच्छी सहूलत दे सकते हैं। आज भी गांव देहातों में जो एक डॉक्टर होता है, वहाँ के लोग उसी से अपने हर चीज़ों का इलाज कराते हैं। एक चीज़ और है, जैसे कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि यूनानी, आयुर्वेद और एलोपैथ को मिक्सअप करने का, तो मिक्सअप करने से कितना आप फ़ायदा समझ रहे हैं? बिल्कुल, सरकार ने ये मिक्सअप करने के लिए नहीं कहा है। भाई, मिक्सअप सबकी एक अलग पैथी है। एलोपैथ एक अलग पैथी है, आयुर्वेद, यूनानी, ये सब एक साथ की पैथी है, आयुर्वेद यूनानी। बस ये है कि आयुर्वेद जो है वो संस्कृत से मिला हुआ है और यूनानी जो है
उर्दू से मिला हुआ है, वरना आयुर्वेद यूनानी सेम है, एलोपैथ जो है वो एक अलग अलग पैथी है। तो मिक्सअप का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं, सबकी अलग अलग पैथियाँ हैं और सरकार ने कहीं किसी को मिक्सअप नहीं किया, सरकार ने मिक्स नहीं किया किसी को। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं सबसे पहले तो सरकार का धन्यवाद देता हूँ, उसके बाद लोगों को भी ये सभी लोग देख रहे हैं अभी इस कोरोना काल में जितने भी बड़े डॉक्टर्स और बड़े लोग थे, अगर गांव मोहल्लों और जगहों पे डॉक्टर्स जो बीएमएस के डॉक्टर्स नहीं होते तो स्थिति और भयावह होती या क्या होती ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे अस्पतालें बंद हो चुके थे। तो लोगों को का एक बहुत बड़ा, और आयुर्वेद यूनानी ने जितना बड़ा काम किया है इस कोरोना काल में, मुझे लगता है कि सरकार ने इसको देख करके ही इस तरीके का कुछ फैसला लिया। आयुर्वेद और यूनानी जो डिग्री होल्डर हैं जी, छोटे जिसको डॉक्टर कहा जाता है एक ज़बान में, जिसकी वजह से मोहल्ले, गांव, चट्टी चौराहों पर लोगों को बड़ी मदद मिलती है और लोग बड़ी आसानी से इनसे इलाज कर लेते हैं। अगर इनको फैसिलिटी मिलती है, सरकार जो एक तरीके से फैसिलिटी दे रही है, तो क्या ये इलाज करने में और कारगर साबित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो मेडिकल फील्ड का जो बजट था, इसका बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एलोपैथ में जाता था। आयुर्वेद यूनानी को जो है उसके परसेंटेज, जो बजट के परसेंटेज बहुत कम मिलते थे। तो अब ये सरकार से उम्मीद है कि अब सरकार ने अगर ऐसा बनाया है नया कानून, तो फिर बजट का भी एक हिस्सा मिलेगा, जिससे मेडिकल फील्ड में आयुर्वेद यूनानी के जो नए स्टूडेंट्स आएंगे या जो नई चीज़ें होंगी उसमें काफ़ी तरक्की होगी और नया नया कुछ सीखने को भी मिलता रहेगा। मतलब सरकार के इस फैसले से नए स्कोप सामने आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के इस फैसले से आने वाले कल में जो है वो बहुत सी नई चीज़ें सामने आएंगी। जो गांव देहात हैं वहाँ पे चिकित्सा की बढ़िया सुविधा उपलब्ध होगी। दूर दराजों में जो जहाँ पे CSCs PSCs पे या आयुर्वेद यूनानी सेंटर्स पे जो डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं या लोग जाना नहीं चाहते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक जो गांव देहातों में जो सरकार की मंशा है कि एक एक आदमी तक अच्छा स्वास्थ्य पहुँचे, तो उस मंशा को पूरा करने में सरकार कामयाब है।